आपको दिखाना है कि साइन एक्स यूनिफॉर्मली कॉन्टिन्यूस है, तो आप क्या निकालोगे बताओ, एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ वाई निकालोगे। ठीक है, क्या हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा साइन एक्स माइनस साइन वाई, यही होगा ना। साइन सी माइनस साइन डी क्या आइडेंटिटी होती है, ये होती है 2 cos सी प्लस डी बाई 2, है ना। साइन सी माइनस डी बाई 2, ये आइडेंटिटी होती है कौन सी, ये होती है साइन सी माइनस साइन डी की आइडेंटिटी। ठीक है, इसका मतलब ये क्या हो जाएगा, लेस देन इक्वल टू 2, और ये हो जाएगा cos x प्लस वाई बाई 2 और साइन x प्लस वाई एक्स माइनस वाई बाई 2। अब एक बात बताओ, आपको मतलब किससे है, आपको x माइनस वाई वाले टर्म से मतलब है, और cos आपको पता है मॉड ऑफ cos x इज लेस देन इक्वल टू 1 होता है, तो क्या आप इसको क्या पुट कर दोगे, 1 पुट कर दोगे, 2 टाइम्स 1, क्योंकि जो ये क्वांटिटी होगी ये इस क्वांटिटी से छोटी होगी जब आज जैसे ही आपने 1 लिख दिया। ये आ गया साइन एक्स माइनस वाई बाई 2, और साइन एक्स माइनस वाई बाई 2 किससे छोटा होगा, वो x माइनस वाई बाई 2 से छोटा होगा। ये चीज़ मैंने आपको ये रिजल्ट पहले ही बताया था जब हमने साइन एक्स को कॉन्टिन्यूस प्रूफ किया था, तो ये इससे छोटा होगा, तो ये आ जाएगा 2 टाइम्स x माइनस वाई बाई 2 दैट इज दिस। तो ये तो एक्चुअल में क्या ही आ गया, साइन एक्स माइनस साइन वाई निकल के आ गया मॉड ऑफ एक्स माइनस वाई के इक्वल, इज लेस देन इक्वल टू दिस। तो अगर आपको इसका रिलेशन चेक करना है तो आप इसका रिलेशन चेक कर लो। आप क्या चेक करोगे कि सम मॉड ऑफ साइन एक्स माइनस साइन वाई इज लेस देन इक्वल टू एप्साइलन इफ मॉड ऑफ एक्स माइनस वाई इज लेस देन एप्साइलन, है ना। मॉड ऑफ एक्स माइनस वाई इज लेस देन एप्साइलन, और एप्साइलन को क्या चूज कर लोगे आप, डेल्टा। एप्साइलन को डेल्टा चूज करोगे अगर आप, तो क्या मिल जाएगा आपको, तो इसका मतलब क्या हो गई, आपकी डेफिनेशन मिल गई आपको कि एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ वाई इज लेस देन एप्साइलन वेन एवर एक्स माइनस वाई इज लेस देन डेल्टा, बिकॉज डेल्टा इज इक्वल टू एप्साइलन, है ना। तो हेंस एफ ऑफ एक्स इक्वल टू जो आपका साइन एक्स है वो क्या है, वो यूनिफॉर्मली कॉन्टिन्यूस है। ठीक है, ओके, जो साइन एक्स होता है वो यूनिफॉर्मली कॉन्टिन्यूस होता है आर पे, बट अगर बात आ जाए किसकी, साइन 1 बाय एक्स की, साइन 1 बाय एक्स बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है। इसी क्वेश्चंस को प्रूव करने में बच्चों को बहुत प्रॉब्लम आती है कि साइन 1 बाय एक्स को कैसे दिखाएं, तो मैं ये क्वेश्चन आपको स्टेप्स में कराने वाली हूँ। ठीक है, तो आपको बहुत ध्यान से स्टेप्स समझते हुए कि क्या क्या स्टेप्स आएंगे इसका, हम स्टेप 1 करते हैं। स्टेप 1 क्या है इसका, स्टेप 1 आपको अगर प्रूफ, सबसे पहले आप ये बात बताओ कि अगर आपको किसी को प्रूफ करना हो कि वो यूनिफॉर्मली कॉन्टिन्यूस है तो क्या होता है। आपको पता है क्या कि अ फंक्शन, बहुत ध्यान से देखना है आपको क्योंकि यहाँ आपको बहुत प्रॉब्लम आती है बच्चों को। अ फंक्शन एफ इज यूनिफॉर्मली कॉन्टिन्यूस, कब होता है यूनिफॉर्मली कॉन्टिन्यूस, ऑन अ सेट ए, क्योंकि सेट ए पे होता है। इफ कब होता है बताओ, इफ फॉर ऑल एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 देयर एग्जिस्ट डेल्टा ग्रेटर देन 0 सच दैट x माइनस वाई अगर लेस देन डेल्टा है, ये बात इम्प्लाई करती है क्या कि एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ वाई क्या होगा, लेस देन एप्सिलॉन होगा, लेस देन एप्सिलॉन फॉर ऑल एक्स वाई बिलोंग्स टू ए, यही होता है ना। ठीक है, और जो डेल्टा होता है वो किस पे डिपेंड करता है, एप्सिलॉन पे डिपेंड करता है, एक्स और वाई पे नहीं करता। ठीक है, अब हमने क्या करना है, स्टेप 2 बताओ मुझे। सबसे पहले ना आप 1 बाय साइन 1 बाय एक्स जो है उसका बिहेवियर बताओ नियर 0। साइन 1 बाय एक्स नियर 0 कैसा बिहेव करेगा, ये जो होता है ये क्या करता है, ये ऑक्सीलेट करता है। साइन 1 बाय एक्स जो होता है ऑक्सीलेट्स इनफाइनाइटली, ये क्या करता है, इनफाइनाइटली ऑक्सीलेट करता है नियर 0। क्यों करता है कि आपको ये पता है कि जो 0 को टेंड कर रहा है, कितना भी 0 के पास आ जाए ना, ये -1 से लेके 1 के बीच में क्या करता है, ऑक्सीलेट करता है, मतलब कि टू पॉइंट्स का डिफरेंस आ जाता है। क्या करता है, ये इनफाइनाइटली ऑक्सीलेट करता रहता है -1 से 2 इनके बीच में। ठीक है, अब बेसिकली ये तो हमें पता है कि ये ऑक्सीलेट करेगा, है ना, या फिर ये साइन 1 बाय एक्स की कॉन्टिन्यूस नहीं होगा, यूनिफॉर्मली कॉन्टिन्यूस नहीं हो रहा क्योंकि ऑक्सीलेट कर रहा है। बट ये कैसे हम प्रूफ कैसे करेंगे इसको,
इसके लिए प्रूफ करने के लिए आप क्या करते हो, आप ना दो सीक्वेंस ले लेते हो इस टाइप की जो जीरो को ही टेंड कर रही हैं जब एन इन्फिनिटी को टेंड कर रहा है, ठीक है। तो आप एक एक्स एन ले ली, एक्स एन आप ले लेते हो 1/n पाई, सपोज करो मैं ले लेती हूँ, और दूसरी का जिसकी वैल्यू डिफरेंट आएगी, डिफरेंट कब आएगी, जब मैंने वाई एन ले ली 1 ये ले ली n पाई के साथ प्लस π/2 ले लिया, जिससे वैल्यू डिफरेंट हो जाएगी इसकी, ठीक है। अब बताओ आपने साइन 1/x निकालना है, ठीक है। अगर 1/xn करोगे तो आपका क्या आ जाएगा, साइन n पाई हो जाएगा और वो आएगा 0, है ना। अगर साइन 1/yn करोगे तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा साइन, क्योंकि ये उल्टा हो जाएगा ना, साइन n पाई प्लस π/2 हो जाएगा, और ये क्या आएगी, ये वैल्यू 1 आएगी। अब आपने क्या निकालना है, आप निकालो xn माइनस वाई, बताओ क्या है xn माइनस वाई। xn है 1/n पाई और yn है n पाई प्लस π/2, और ये क्या करेगा, ये 0 को टेंड करेगा जब n इन्फिनिटी को टेंड करेगा, तो करेगा ना। बट अगर आप निकालो अब साइन 1/xn माइनस साइन, मतलब एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ वाई, है ना, माइनस वाई एन, तो क्या आएगा आपका, अगर आप ये निकालो, ये क्या आ रहा है, ये 0 आ रहा है, -1, ये किसके इक्वल आ गया, 1 के इक्वल आ गया। ये तो 0 को टेंड नहीं कर रहा, इट्स नॉट टेंडिंग टू 0। जब ये 0 को टेंड कर रहा है तो ये भी 0 को टेंड करना चाहिए ना। अगर ये 0 को टेंड नहीं कर रहा तो कितना भी आप छोटा लेते जाओ ये 0 को टेंड नहीं करेगा। इसका मतलब आप क्या लिखोगे, आप यही लिखोगे कि जो साइन 1/xn है, दैट मीन्स आर एफ ऑफ x माइनस एफ ऑफ y इज लार्ज नियर 0। आप इसका क्या है, इज लार्ज है ना, कि आप जब 0 के आसपास देख रहे हो वो 0 को टेंड कर रहा है बट ये 0 को टेंड नहीं कर रहा है, ये लार्ज है। तो इसका मतलब ये कि ये भी लेस देन एप्सिलॉन होना चाहिए था अगर वो लेस देन डेल्टा है तो, है ना, क्योंकि 0 को टेंड कर रहा है मतलब कि छोटा होता जा रहा है, ठीक है। तो आप क्या लिख दोगे, हेंस साइन 1/x जो होगा इज नॉट यूनिफॉर्मली कॉन्टिन्यूस, ठीक है। ये जो होगा नॉट यूनिफॉर्मली कॉन्टिन्यूस ऑन r+, ठीक है, क्योंकि वैसे भी आप अगर देखो तो ये 0 के आसपास क्या करता है, ऑक्सीलेट करता है।